प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एवन जीके स्टडी पर। जो भी साथी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली। तो क्लास को आपको ध्यान से देखना है और पूरा अंत तक देखना है। और लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 सवालों में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्लास को हम शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बताओ भाई। घग्गर नदी, साबी नदी, कोटाई नदी या फिर कांतली नदी? भागोर की सभ्यता किस नदी के तट पर है ये आपको बताना है। तो कौन सी नदी हो जाएगी? कोठारी नदी। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। कोठारी नदी भीलवाड़ा, ठीक है, वहाँ पर है। अगला सवाल देखो भाई कि राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बताओ भाई, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? घोसुंडी अभिलेख से, नानसा, बनाला या मंडोर से? बताओ भाई कहाँ से होगा, इसका आंसर कौन सा होगा? तो कौन सा इसका घोसुंडी अभिलेख, इसका यह आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो भाई। अगला सवाल है आपका, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया? बताओ भाई। ए श्रेणी में, बी श्रेणी में, सी या स्वतंत्र राज्य? बताओ भाई, राजस्थान के एकीकरण के समय संविधान के अनुसार कौन सा अपना राजस्थान को रखा गया था? तो कौन सा हो जाएगा? बी श्रेणी। ठीक है, बी श्रेणी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट, बी आंसर भी। अगला सवाल देखो भाई, बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बाप बोल्डर बैंड राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ भाई। पाली में एक, जोधपुर में एक, बाड़मेर में एक, जैसलमेर में। तो कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा इसका करेक्ट। अगला सवाल देखो कि ICAR द्वारा राजस्थान में कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया? ICAR द्वारा राजस्थान को कितनी कृषि जलवायु में विभाजित किया गया? 8 के अंदर, 10 के अंदर, 12 के अंदर, 14 के अंदर? तो कितने किया गया ICAR के द्वारा? 10 जलवायु प्रदेशों में। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? पूछा है कौन सी है पश्चिमी राजस्थान में घास नहीं है? करड़, सालर, सेवण या फिर दामन? तो देखो, करड़, सेवण, दामन घास तो जैसलमेर इन पश्चिमी क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है। सालर के वृक्ष हैं ये घास नहीं है। ठीक है, तो इसका कौन सा भी आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई कि राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील है जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम यानी कि NLCP के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी झील है? मानसागर, आना सागर, पुष्कर झील या बजाज सागर? तो देखो, ये पुष्कर भी आती है। बजाज सागर क्या है? एक बांध है। ठीक है ना, बजाज सागर क्या है? बांध है, माई बजाज सागर। ठीक है, माई नदी पर है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी तीनों तो झीलें हैं जो कि राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आती हैं। अगला सवाल देखो, मेजा बांध कहाँ पर बनाया गया है? चंबल नदी पर, बनास नदी पर, कोठारी नदी, मेजा नदी पर और कोठारी नदी पर? बताओ भाई, मेजा बांध कहाँ पर है? कोठारी नदी पर। ठीक है, कोठारी नदी। ये आंसर हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। अगला देखो कि बनास नदी का उद्गम स्थल है वो कहाँ से हुआ था? उदयपुर के नज़दीक गोगुंदा की पहाड़ियाँ, नागपाड़ अजमेर से, जानाबाऊ की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से, या कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ियों से? बताओ भाई, बनास नदी का पूछा उद्गम तो कुंभलगढ़ के नज़दीक खमनौर की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, खमनौर की पहाड़ियों से होता है बनास नदी का। डी आंसर इसका भी राइट हो जाएगा। लूनी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? बताओ भाई। तो कहाँ से होता है लूनी नदी का? नागपाड़ अजमेर से। ओके, अगला सवाल देखो, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहाँ पर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? बताओ भाई, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछा। बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कौन सा जिला है? तो जैसलमेर। ठीक है, कितना है? 17। कितना? 17 जनसंख्या घनत्व है जैसलमेर का। ठीक है,
अगला सवाल देखो कि माई सुगंधा किस फसल की किस्म है। माई और सुगंधा किस फसल की किस्म है? चावल, कपास, मक्का, गेहूं। बताओ भाई। तो माई सुगंधा फसल किस फसल की किस्म है? तो चावल की। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, चावल। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से किस जिले में सेम की समस्या है? बताओ भाई, सेम की समस्या है वो किस जिले में है? पाली, अलवर, जयपुर, हनुमानगढ़। तो किस जिले में? हनुमानगढ़ के अंदर है। ठीक है, सेम की समस्या हनुमानगढ़ के जिले के अंदर। ठीक है, ओके। अगला सवाल देखो भाई, अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर स्थित है? अक्कलवुड फॉसिल पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में, बीकानेर में। तो कहाँ पर है ये? जैसलमेर के अंदर। ठीक है, जैसलमेर के अंदर है अक्कलवुड फॉसिल पार्क। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई। ये लूणकरणसर, सांबर लेक, टिडवाना, छत्तरगढ़। तो कहाँ पर है ये? बताओ बताओ, इंपॉर्टेंट। देखो आजकल एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो कहाँ पर है? डिडवाना। ठीक है, राजस्थान स्टेट केमिकल जोन डिडवाना, कुचामन डिडवाना के अंदर। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? ग्रेनाइट का शहर किसे कहते हैं? नागौर को, झालावाड़ को, जालोर को, अजमेर को। तो किसको कहते हैं? ग्रेनाइट्स। तो जालोर को। ठीक है, राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं, जालोर को नहीं, झालावाड़ को कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा संतरे होते हैं। ठीक है, सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखो, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है? आराध्य या फिर कुल देवी दोनों। भील, मीणा, सांसी या कंजर। तो चौथ माता किसकी है? कंजर की। ठीक है दोस्तों, कंजर जाति के जनजाति हैं, इनकी आराध्य या कुल देवी हैं? कुल देवी। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, कंजर जाति। उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर में, बारा में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। तो कहाँ पर है उत्तर तलाई सिविल एयरपोर्ट? बताओ भाई कहाँ पर है? तो बाड़मेर के अंदर है उत्तर तलाई एयरपोर्ट, सिविल एयरपोर्ट। अगला देखो, कोलवी कंदरा, बौद्ध कंदराय और चांदखेड़ी जैन धार्मिक स्थल किस जिले में स्थित है? बारा, सवाई माधोपुर, बूंदी या फिर झालावाड़। बताओ भाई किस जिले में स्थित है? कोलवी की जो कंदराय और चांदखेड़ी में स्थित। तो कौन सा हो जाएगा इनका? झालावाड़। ठीक है, कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर है कोलवी की कुपाय कंदराय। डी आंसर झालावाड़ राइट है। अगला सवाल देखो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया? ये भी पुरानी एग्जाम में पूछा गया था कहीं ना कहीं, पशु परिचय या फिर सीटी एग्जाम के अंदर, जो इस वाली भी हुई थी ना उसमें। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो कहाँ पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क राजस्थान के इस जिले में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए इसको आप। तो कहाँ पर है भाई? जोधपुर के अंदर। ठीक है, बड़ला सोलर पार्क है। कौन सा? बड़ला सोलर पार्क। ठीक है, कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो। अगला देखो, कौन सी एक गोवंश की नस्ल नहीं है? बताओ भाई, गाय की कौन सी नस्ल? थार पाकर, गिर, कांकरेज, मुर्ग। तो देखो कौन सी नहीं है? मुर्ग नहीं है। ठीक है, थार पाकर, गिर, कांकरेज तो गाय की नस्ल है। ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा सही। अगला सवाल देखो, जयसिंह द्वितीय ने निम्न में से किस जगह वेधशाला नहीं बनाई थी? 500 वेधशालाएं बनाई। मथुरा, उज्जैन, आगरा, दिल्ली या तो कहाँ पर थी वो नहीं बनाई थी? बताओ भाई कहाँ पर नहीं बनाई थी? तो आगरा नहीं बनाई थी। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। सवाई जयसिंह के बारे में पूछ रहे हैं। ओके, जयपुर शहर बताया कब बताया था भाई? 1727 के अंदर। अगला सवाल देखो कि फारसी इतिहासकार अबुल फजल बंदायूनी और निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हस्मत वाला शासक कहा है?
राव रणमल को, चंद्रसेन को, जोधा को, मालदेव को। तो किसको कहा है? राव मालदेव को कहा है, ठीक है ना, हसमत वाला शासक। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और राव मालदेव को देखो मारवाड़ का पितरंता भी कहा जाता है। इसने अपने पिता राव गंगा की हत्या की थी, ठीक है ना। कुछ इतिहासकार नहीं मानते, बाकी तो ज़्यादातर मानते। और इसका शासनकाल देखो 1531 से 62 तक, ठीक है, 1531 से 62, सॉरी 62, 1531 से 62 तक राव जो मालदेव का यहाँ शासनकाल रहा है, ठीक है। और 1544 में गिरी सुमेल का युद्ध भी हुआ था, आपको याद रखना, मालदेव और शेषराज सूरी के मध्य में, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखो, अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? अलाउद्दीन ने देखो 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था, चित्तौड़ पे, ठीक है, 1303 में किया था। फिर वो विजय प्राप्त कर लेता है, उसके बाद में ये पूछ रहा है कि चित्तौड़ का प्रशासक नियुक्त किया। रतन सिंह, खिजर काया, मलिक मोहम्मद जायसी या इल्तुतमिश? इल्तुतमिश तो नहीं होगा क्योंकि वो तो गुलाम वंश का शासक था। रतन सिंह मेवाड़ का था, मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखा था इसने, तो ये भी नहीं होगा। ये 1540 में लिखा पद्मावत, तो ये भी नहीं होगा। अब बताओ, खिजर खां कि यही बचा? और इसके साथ में एक दूसरा था, उसकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और राजस्थान में देखो दूसरा शाखा, ये पहला शाखा कौन सा है? रणथंभौर में किया था 1301 में, ठीक है, हमीरदेव चौहान। अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, यह भी ध्यान में रखना आपको। अगला देखो सवाल, घटियाला शिलालेख में निम्नलिखित में से किस वंश की जानकारी मिलती है? घटियाला शिलालेख के अंदर कोयलों की, कछवा की, सिसोदिया की पीर या फिर मंडोर के प्रतिहारों की? घटियाला शिलालेख में किसकी मिलती है? मंडोर के प्रतिहार शासकों की, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया था? बताओ भाई, 3, 5, 8 या फिर 1? तो कालीबंगा के उत्खनन कितने स्तरों में किया गया था? 5 स्तर में, ठीक है। नहीं, बी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके भाई, अगला सवाल देखो, आज़ाद मोर्चा का संस्थापक है कौन है? जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, माणिकलाल वर्मा या बाबा हरिश्चंद्र? बताओ भाई, आज़ाद मोर्चा के संस्थापक कौन है? बाबा हरिश्चंद्र, ठीक है, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, बाबा हरिश्चंद्र का। अगला सवाल देखो, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? भोजी लंबरदार अलवर से, भरतपुर से, सिक्कर से, बेगू से, बेगू से, ठीक है। तो कहाँ से थे? बताओ भाई, तो कहाँ से? भरतपुर से थे, ठीक है, भरतपुर से। बी आंसर इसका बेगू से। बेगू किसान आंदोलन से कौन था? रामनारायण चौधरी, ठीक है। और सिक्कर के आपके वो थे, वो 1857 की क्रांति में थे, ठीक है। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए भाई, बताओ भाई। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील, गोविंदगिरी का जन्म कब हुआ था? 1858 के अंदर। सबसे पहले इनका जन्मदिन याद रखना है, 1858 के अंदर हुआ था, बासिया गांव डूंगरपुर के अंदर, ठीक है, बासिया गांव डूंगरपुर में जन्म हुआ था। और भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1913 में, ठीक है, 1913 में हुए थे, जिसमें 1500 से अधिक भील मारे गए ये सब। अगला सवाल देखो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेजर सावस, कर्नल ईडन, कर्नल मेलिसन या मेजर मैकमेसन? तो देखो, मेवाड़ का कौन था? मेजर सावस था, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। ईडन कहाँ का था? ईडन, बराबर भाई। और मैकमोसन कहाँ था? मारवाड़ का, ठीक है, मारवाड़ का कौन था? ये मैकमोसन, ये था आपके मारवाड़ का, ठीक है, ये बंदा कहाँ था? मारवाड़ का था, ओके। और कोटा का बटन था, ठीक है ना, ये भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखो आप, गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बताओ भाई। कक्कोक, रज्जिल,
नागभट्ट या बोड़क, तो किसने की थी? नागभट्ट ने। नागभट्ट द्वितीय। बी आंसर, नहीं सी आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, सी आंसर। और ऐसे मंडोर के शासकों की वंशावली किससे शुरू होती है? तो रज्जिल से होती है। गुज्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन सा? हरिश्चंद्र, ये भी ध्यान में रखना है आपको। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को म्यूरध्वजगढ़ कहा जाता है? म्यूरध्वजगढ़ दुर्ग कहा जाता है। मेहरानगढ़ को, सोनारगढ़ को, गागरोन को, रणथंभौर को? बताओ भाई, इंपॉर्टेंट सवाल है। किस दुर्ग को कहते हैं? म्यूरध्वजगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, ठीक है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है म्यूरध्वजगढ़ दुर्ग। किसने किया था इसका निर्माण? राव जोधा ने 1459 के अंदर, ठीक है, 1459 में किया था। राव जोधा ने इसकी स्थापना की थी। और इसकी नींव किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। और इसकी नींव में किसको? राजा नाम के एक व्यक्ति था, उसको जिंदा दफनाया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगला सवाल देखो भाई, सोनारगढ़ दुर्ग। देखो सोनारगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जैसलमेर दुर्ग को ही कहते हैं, ठीक है। जैसलमेर की स्थापना किसने की थी? 1155 में की थी। 1155 के अंदर की थी राव जैसल ने, ठीक है। गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। जल दुर्ग है। रणथंभौर दुर्ग तस्त्री-नुमा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, ठीक है। अबुल फजल ने कहा है कि ऐसा दुर्ग जो कि चारों ओर से घिरा हुआ है। बख्तरबंद दुर्ग का है अबुल फजल ने रणथंभौर के बारे में। वो रणथंभौर का पहला शाखा हुआ था, मैंने बताया आपको 1301 के अंदर हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमीरदेव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी। अगला सवाल देखो, आसिंद बिलवाड़ा में निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? बताओ, आसिंद बिलवाड़ा किस लोक देवता? देवनारायण जी, मल्लीनाथ जी, मियाँ जी, रामदेव जी। इसमें थोड़ा मिस्टेक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप। आसिंद बिलवाड़ा किस देवता से? देवनारायण जी, ठीक है। ये आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और देवनारायण जी की पूजा नीम के पेड़ के नीचे होती है। और गोरक्षक देवता भी कहते हैं। इनका घोड़े का नाम था लीलागर, ठीक है। घोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका पूछ सकते हैं इनका। और पंचपीरों में शामिल कौन कौन से लोक देवता, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक ट्रिक बता देगा, मेहा परगु, मेह परगु परगु। इस ट्रिक से देखो आप पांचों लोक देवताओं का नया नाम याद रख सकते हो। में से म्यासी, हड़बू जी, बाबू जी, रामदेव जी और गोगा जी, ठीक है। ये पंचपीरों में शामिल लोक देवता हैं, आप अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा। अगला सवाल देखो भाई, कौन से संत हैं जो राजस्थान के नहीं हैं? बताओ भाई, कौन से संत हैं राजस्थान के नहीं? अक्खा जी, पीपा जी, लालदास जी, जाम्पू जी। तो बताओ भाई, कौन से नहीं है? अक्खा जी, ठीक है। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाए, ठीक है। अगला सवाल देखो, 20 जून 1947 में कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? 20 जून 1947 को कालीबाई भील किस घटना में शहीद हुई थी? पन्नुवाड़ा कांड में, कब्जा कांड में, रास्तापाल कांड में, डाबरा कांड में? तो किस कांड में? रास्तापाल कांड, ठीक है। रास्तापाल कांड में हुई थी कालीबाई भील। और इनके गुरु नाना भाई खाट इनको बचाते हुए इनकी भी मृत्यु हुई थी। मत्स्य संघ में कुल कितनी रियासतें थी? बताओ भाई। तो 4, 8, 7 या 2, कितनी थी? 4 रियासतें थी। मत्स्य संघ में कितनी? 4 रियासतें थी, ठीक है। अलवर, ऐसे याद रख लो आप, A, B, C और D, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, ठीक है। चारों से आप याद रख सकते हो। और मत्स्य संघ की देखो प्रथम चरण के निर्माण कब हुआ था? आपको बताना है मत्स्य संघ का निर्माण किस तारीख को हुआ था, ठीक है ना। 4 मत्स्य संघ में रियासत थी। राजस्थान का एकीकरण देखो 7 चरणों में हुआ था, ठीक है। ओके, अगला सवाल देखो, और उसमें टाइम कितना लगा था? 8 साल, 8 साल 7 महीने और 14 दिन लगे थे। अगला सवाल देखो, कजली तीज का त्यौहार कहाँ पर मनाया जाता है? बताओ भाई, कजली तीज का त्यौहार है वो कहाँ पर मनाया जाता है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बूंदी। तो कहाँ पर मनाया जाता है? बूंदी, ठीक है। बूंदी के अंदर मनाया जाता है कजली तीज का त्यौहार। अगला सवाल देखो, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? बताओ भाई, पुष्कर मेला चैत्र, सावन, फाल्गुन, कार्तिक। तो किस में लगता है? कार्तिक पूर्णिमा, ठीक है। पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ये भी ध्यान में रखना है। डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो, नर्मदा
के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? नमदा। कहाँ का प्रसिद्ध है? नमदे। जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर, टोंक। तो नमदे कहाँ के? टोंक के प्रसिद्ध है। ठीक है, टोंक को क्या कहते हैं? नवाबों की नगरी कहते हैं। ठीक है, ओके, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखो भाई, कवि एवं चित्रकार नागरीदास के रूप में कौन प्रसिद्ध था? कवि एवं चित्रकार नागरीदास के, राणा कुंभा, कृष्णदेव, वृंदावन दास या सावन सिंह? तो कौन था कवि और चित्रकार के रूप में? सावन सिंह। ठीक है, सावन सिंह। ठीक है, सावन सिंह था नागरीदास के रूप में। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? कंसुआ, कोटा, ओसिया, जोधपुर, गोट मांगलोद, नागौर, पीपलूद, बाड़मेर। दधिमती माता का मंदिर कहाँ पर है? गोट मांगलोद, नागौर के अंदर। ठीक है, ओके, सी आंसर इसका हो जाएगा राइट। अगला सवाल देखो, जानकी लाल किस लोक देव कला से संबंधित थे? तमाशा, बहरूपिया, नौटंकी, फड़। जानकी लाल बांड किस कला से थे? बहरूपिया कला। कहाँ के? ये भिलवाड़ा के थे। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, प्रसिद्ध बम नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? बताओ भाई। बम या बम रसिया भी कह सकते। बीकानेर, जालोर, जयपुर, भरतपुर। ठीक है, तो किन? अलवर और भरतपुर इन क्षेत्रों में बम रसिया नृत्य किया जाता है। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, लुंग आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? लुंग ललाट पर, पैरों में, कलाई में, कान में। तो कहाँ पर पहनते हैं भाई लुंग? तो कानों का आभूषण। ठीक है, डी आंसर इसका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान में साक पंचकूट में सम्मिलित है। साक पंचकूटा में सम्मिलित है। केर, सांगरी, खलेरा, अमचूर और फोगला। केर, सांगरी, कुमटिया, अमचूर और कचरी। केर, सांगरी, टिंडा, कचरी और बेर, या फिर केर, सांगरी, कुमटिया, कचरी और कुंदा। तो पंचकूटा में कौन से सम्मिलित है? साग, केर, सांगरी, कुमटिया, कचरी और कुंदा। ठीक है ना, डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, राजस्थान में मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना कब शुरू की गई थी? 7 अप्रैल 2013 को, 1 मई 2013 को, 2 अप्रैल 2013 को, या 31 अक्टूबर 2013 को? तो कब की गई थी? बताओ इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? तो 7 अप्रैल 2013 को शुरू की गई थी मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। ठीक है, ये आंसर इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, कि निम्नलिखित में से कौन वंश भास्कर के लेखक हैं? बताओ भाई कौन है? सूर्यमल मिश्रण, श्यामल दास, पृथ्वीराज राठौड़, दादू दयाल। तो कौन है भाई? सूर्यमल मिश्रण। वंश भास्कर और विश्व सत्सई इन्होंने लिखा था। वंश भास्कर को पूरा किसने किया? इनके दत्तक पुत्र थे मुरारी दान, इन्होंने पूरा किया। ठीक है, ये आंसर इसका भी सही हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है? अहिरवाटी, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, मेवात। तो अहिरवाटी मेवात क्षेत्र, अलवर वाले इधर क्षेत्रों में बोली जाती है। डी आंसर इनका सही हो जाएगा, मेवात। अगला देखो, स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा का संबंध किस जिले से? बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर। कहाँ से भाई इनका संबंध? जैसलमेर से। ठीक है ना, जैसलमेर। इन्होंने लिखा था जैसलमेर का गुंडा राज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। 4 अप्रैल को इनको फांसी नहीं, इनको जला दिया गया था। ठीक है, 5 अप्रैल को इनकी मृत्यु हो जाती, केरोसिन से जिंदा जला दिया था। ठीक है ना, सी आंसर इसका हो जाएगा करेक्ट। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वादी यंत्र होगा? तत् यानी सतारा, मोरचंग, रवाज, बांकिया। तत्वादी यंत्र, तंत्र नहीं, इसमें मिस्टेक है, तत्वादी यंत्र। पता भाई कौन सा वाद्य यंत्र है जो तत्वादी यंत्र है? रवाज हो जाएगा तंत्र। ठीक है ना। अगला सवाल देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनको मिलान करना है। रघुवर दयाल बीकानेर के, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से, मथुरादास माथुर से और गोपीलाल यादव अलवर से। सही सुमेलित नहीं है, पूछा आपको कौन सा नहीं है भाई?
देखो रघुवर दयाल बीकानेर से सही है, बाबा हरिश्चंद्र जयपुर से हैं, मथुरा दास जोधपुर से, और गोपीनाथ यादव है वो अलवर से नहीं, कहाँ से, ये भरतपुर से, ठीक है ना। तो ये आपका राइट नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा करेक्ट। और आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 50 सवाल में से कितने आपके राइट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।